आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। अगर आप दवाइयों की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपने सिप्ला का नाम ज़रूर सुना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि दवाओं के बहुत से पत्तों पर सिप्ला लिखा होता है। ऐसे लोग जो दवाओं की जानकारी नहीं रखते, वो सिप्ला को एक दवा के रूप में ही जानते हैं। आपको बता दें कि सिप्ला किसी दवा का नाम नहीं है, बल्कि ये दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी है। सिप्ला भारत की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी है, जिसकी खोज डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने साल 1935 में की थी। चलिए जानते हैं इस कंपनी को खड़ा करने वाले अब ख्वाजा अब्दुल हमीद के बारे में रोचक बातें। ख्वाजा अब्दुल हमीद का जन्म 31 अक्टूबर 1898 में उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता की तरफ से ये सूफी संत ख्वाजा अहरार के वंशज थे। वहीं माता की तरफ से दुर्रानी वंश के आखिरी सुल्तान शाह शुजा के वंश के थे। पिता वकालत किया करते थे और चाहते थे कि बेटा भी वकील ही बने, लेकिन उन्होंने दिल लगाया केमिस्ट्री में। इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया। बतौर शिक्षक कॉलेज में नौकरी करने लगे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की। जब अली बंधु और गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तब ख्वाजा अब्दुल हमीद एक कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे। गांधी जी द्वारा सरकारी धन से संचालित महाविद्यालयों के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ आंदोलन में नेतृत्व किया। स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने खिलाफत आंदोलन के चलते यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर दी, जिस वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। फिर वह अलीगढ़ आए और मुस्लिम राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की शुरुआत की और इसी में केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। उन्होंने अपने सहयोगी डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। 1924 में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, उसके उच्च शिक्षा के लिए साल 1924 से 27 के मध्य जर्मनी की हाम्बोल्ट बर्लिन विश्वविद्यालय से एमए और यहां उन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी पूरी की। जर्मनी में रहकर उन्होंने पाया कि केमिस्ट्री की बदौलत ही जर्मनी एक महाशक्ति बना और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से टक्कर ले पाया था। 1870 तक दुनिया का अधिकतर प्रोडक्शन ब्रिटेन में होता था, लेकिन फिर जर्मनी में ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में जबरदस्त परीक्षण जर्मनी ने डाई, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और विस्फोटक बनाने शुरू किए और 1913 तक केमिकल प्रोडक्शन का सिरमौर बन गया। वर्ष 1927 में पढ़ाई के दौरान बर्लिन की एक झील पर उनकी मुलाकात एक लिथुआनी यहूदी समाजवादी लूबा से हुई और फिर कुछ समय बाद उन्होंने लूबा से शादी कर ली। नाजीवाद के उभार की शुरुआत होते ही वहां से लौट आए। जब ख्वाजा अब्दुल हमीद भारत लौटे, तब भारत राष्ट्रीय चेतना के उभार से गुजर रहा था। हमीद पर महात्मा गांधी के विचारों का गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने तय किया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। साल 1935 में मुंबई में केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज सिप्ला के नाम से बनकर तैयार हुई। यह भारत के लिए एक अनोखा कारनामा साबित हुआ। ब्रिटिश शासन एवं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिप्ला की नींव रखकर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने दिन रात मेहनत करके स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने कार्य किया। 22 सितंबर 1937 में जब सिप्ला का पहला प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचा, तो विश्व मीडिया ने भारतीय प्रतिभा की जमकर तारीफ की। वर्ष 1937 में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सदस्य चुना गया। 4 जुलाई 1939 को महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर सुशील नायर ने सिप्ला का दौरा किया। जब महात्मा गांधी ने अपनी दवा सहित सभी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने का निर्णय किया और सिप्ला संस्थापक और आवश्यक दवाएं बनाने के लिए प्रेरित किया। सिप्ला बनाने के पीछे ख्वाजा अब्दुल हमीद का उद्देश्य था गरीब लोगों को सस्ते में दवाई मुहैया कराना। कंपनी के शुरुआत के चंद सालों बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तब सिप्ला ने बर्मा सहित साउथ ईस्ट एशिया के देशों में डायरिया और मलेरिया की दवाइयां पहुंचाईं। बंटवारे के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाजा अब्दुल हमीद से पाकिस्तान चलने को कहा, लेकिन गांधी का शिष्य होने के चलते उन्होंने भारत में ही रहना चुना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंपनी निरंतर ऊंचाइयों के आसमान छू रही थी।
आज़ादी के बाद सिप्ला को गांधी, पटेल जैसे नेताओं और सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों का समर्थन मिला, जो चाहते थे कि भारत हेल्थ केयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। साल 1961 में ख्वाजा अब्दुल हमीद के बेटे यूसुफ हमीद ने सिप्ला ज्वाइन की। यूसुफ कैम्ब्रिज से केमिस्ट्री की पढ़ाई करके लौटे थे। उनके नेतृत्व में कंपनी ने 1968 में पहली बार 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया। सिप्ला की कमान संभालने के बाद यूसुफ भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चले। कंपनी सौंपते हुए उनके पिता ने उनसे कहा था, बाकी फार्मा कंपनियों की तरह यह कंपनी सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है। इस कंपनी का मकसद उन लोगों तक दवाइयां पहुंचाना है जो गरीब हैं। 23 जून 1972 को ईरान में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं वैज्ञानिक डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वर्तमान में सिप्ला को भारत एवं विश्व के कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया।